तो बेंगलोर वाली जीजी का कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ रहा है। बेंगलोर वाली जीजी शायद इस कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं होने देंगी, या बेंगलोर वाली जीजी जो है मतलब कि अपना जो जवाब है वो सही दे रही है, या फिर बेंगलोर वाली जीजी को चुप हो जाना चाहिए था अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मतलब उसका अगर एनिवर्सरी अच्छे से पार हो जाता है उसके बाद उनको जितने सवालों का जवाब देना था वो दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो एनिवर्सरी वाली बेटी है, एनिवर्सरी वाली जो मैडम है, वो भी चुप नहीं है। उनका भी टाइटल थंबनेल देखिए या फिर उनके वीडियोस देखिए। हम सिवान आए हैं शॉपिंग करने। अब लोग कहेगा कि सिवान काहे आई, सिवान नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मेरा यही बाजार है। लोग क्या कहेगा वो तो बात की बात है, पहले आप लोगों को पॉइंट दे रहे हो, किस पॉइंट पे बात करो। अगर मैडम कह रही है कि हमारा लोग अगर ये खराब करना चाहता है एनिवर्सरी, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले जो है वो खुद अपना एनिवर्सरी खराब करने की सारे जिम्मेवार वो खुद है। अगर वो उस तरह के स्टेटमेंट नहीं देती, उस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाती, उस तरह के एरोगेंस में अगर वीडियो नहीं बनाती, किसी को जलने फूकने और स्वाहा होने की बात नहीं करती, तो शायद ये कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। तो मैडम पहले तो बहुत पहल कर दी, पहले तो दिखा दी कि भाई हम सिस्टम फाड़ देंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारे माँ बाप किसी के आगे हमको झुकना नहीं सिखाए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे कि भाई देखिए, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं यहाँ जो सही है वो सही कहूंगी। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि समय के अनुसार कभी कभी इंसान को झुकना भी पड़ता है। कभी कभी इंसान का समय और हालात इतना ज्यादा खराब हो जाता है, या इतना कुछ उसको समय के मतलब मोड़ देता है ना, कि वो गलत चीजों के आगे भी झुक जाता है। ये समय होता है। तो हर इंसान अपने समय को पहचान के समय के अनुसार चलता है, समय के अनुसार झुकता है। अगर आप समय को पहचान के समय के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो आपका जो ये समय है पता नहीं कहाँ ले जाके रख देगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो अब मत झुको, गलत के आगे नहीं झुको, या फिर माता पिता आपके जो संस्कार दे के गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को झुकना भी पड़ता है। क्योंकि कहावत है कि झुकता वही है जो जिंदा होता है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की जो बेटियां, जिनमें एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। एक दूसरे को या तो वीडियो से वार किया जा रहा है या तो कम्युनिटी से वार किया जा रहा है। बड़ी वाली जो दीदी हैं, जो बेंगलोर वाली जिज्जी, जिनको बोला जाता है काली माई भी लोग बोलते हैं, उस जिज्जी का कम्युनिटी आ रहा है कि लोग हमको कमेंट ना करें। हम किसी के एनिवर्सरी खराब नहीं किए हैं, हमको किसी से कोई जलन नहीं है, लेकिन जब बात मेरे परिवार पे आएगी तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। तो मैं भी यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि सही बात है। अगर मैं सब लोगों से पूछ रही हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान होगा कि जिसके माँ बाप को अगर कोई गाली दे रहा हो और वो चुप रहेगा। माँ बाप को कोई अगर उसके माँ बाप को कोई स्वाहा कर रहा होगा, वो इंसान मुंह पे चुप्पी बांधे रहेगा। कौन ऐसा इंसान होगा? किसी की माँ बाप की बेइज्जती होगी और उसका बेटा हो या बेटी उसका खून नहीं खौलेगा, हो ही नहीं सकता। और अगर खून नहीं खौल रहा है ना, तो उस बेटा और बेटी के अंदर उसके अपने माँ बाप का खून तो नहीं है। अब मान लीजिए किसी के माता पिता के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, तो अगर बेटा और बेटी नहीं उठ के आएंगे तो कौन उठ के आएगा? भाई बच्चे अपने माँ बाप के साथ अगर नहीं देंगे तो कौन देगा? तो जहां तक कम्युनिटी की बात है, उन्होंने जो कम्युनिटी लगाई है, तो मैं हर वो इंसान से कहना चाहूंगी कि भाई देखिए, मान लीजिए आप उनको जाके कमेंट कर रही हैं, कि भाई तुम्हारी वजह से उसका एनिवर्सरी खराब हुआ, तुम्हारी वजह से वो बीमार हो गई, तुम्हारी वजह से वो रो रही है, तुम्हारी वजह से वो दुखी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि भाई वजह तो वो भी दी थी इनको दुखी होने का, वजह तो वो भी इनको दी थी रोने का, वजह तो वो भी दी थी इनको कि भाई इनका जो मतलब जो लाइफ चल रहा है वो डिस्टर्ब हो सकता था, स्ट्रेस हो सकता था। स्ट्रेस किसी एक के लिए नहीं बना है, स्ट्रेस जो है हर किसी को हो सकता है। तो भाई अगर उन्होंने उनके माँ बाप को स्वाहा किया तो उस चीज को लेके उन्होंने बस थंबनेल लगाया था, वीडियो में कुछ नहीं बोला था। जब उनका दोबारा वीडियो आया तब इनका वीडियो आया। तो रही बात कि भाई शुरुआत तो पहले सामने वाला किया, तो भाई जवाब तो कोई भी देगा ना, चुप तो नहीं रहेगा। भाई ये तो दुनिया का नियम है कि भाई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो मैडम का सबसे पहला जो गलती है इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना, एनिवर्सरी खराब करने वाली, जो कहीं ना कहीं शुरुआत वो खुद की है। और शुरुआत जब वो खुद की है तो भाई जवाब तो आएगा।
जिस एटीट्यूड और एरोगेंस में वो बात की थी उसको देख के छोड़िए, वो तो सामने वाला तो उनका मान लीजिए कि कभी परिवार कभी रिश्तेदार भी था। जब वो रिएक्शन वाले को बोले थे तो उनपे रिएक्शन वाले भी टूट पड़े थे, रिएक्शन वाले भी अपने अपने तरह से उनको जवाब दिए थे, जो उनका बात करने का तरीका था। आज वो कह रही हम बीमार हो गए, हमको स्ट्रेस हो गया, हमारा बीपी लो हो गया। तो एक बात बताइए, क्या स्ट्रेस और बीपी लो सिर्फ उन्हीं को होता है? जब कहावत है ना कि आप किसी को ऐसे शब्द बोलिए जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते ना तो किसी को फॉरवर्ड नहीं कीजिए। तो जब आप किसी को बोलने आएंगे तो आपको तो सुनना पड़ेगा, और आपको तो पता है कि भाई जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, जब चीजें होती है तो हम झेल नहीं पाते हैं, तो शुरुआत फिर क्यों करती है? क्यों आप ऐसे चीजों को जन्म देती हैं? आपने अपना ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, आप अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। अगर आपको कोई कमेंट भी कर रहा था कि उस परिवार को बुलाओ नहीं बुलाओ, जो भी आपका खुद का कॉल था, बुलाना नहीं बुलाना ये आप जानती थी। आप बहुत सारे कमेंट्स को लोग इग्नोर करता है, आप भी करती, लेकिन आपका जो है जवाब देना कि लोग मतलब अगर आपकी एनिवर्सरी कोई खराब भी करना चाह रहा था, कोई खराब भी करना चाह रहा था, तो आपको उस समय पे चुप रहना चाहिए था कि खराब, देखिए जो खराब करना चाह रहा था तो खराब कर दिया था, उसमें आप कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी के ऊपर आपका कमांड नहीं है। अगर कोई खराब करना चाहेगा तो आप उसको नहीं रोक पाएंगी। तो भाई एनिवर्सरी तो खराब हो चुका था, लेकिन अगर दूसरी मतलब आप उस पर मतलब वीडियो बनाने आई और जिस एटीट्यूड और घमंड में आई वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। हमेशा आपको लगता है कि हम पैसे पैसे पैसे, हमको कोई कुछ नहीं, पैसे पैसे पैसे। आज जो आपको कह रही है कि हमारे माँ बाप जो है हमको गलत के आगे झुकना नहीं सिखाए हैं, हम गलती करके हम झुकते नहीं, हम गलत के आगे नहीं झुकते हैं। तो एक बात बताइए कि आपके जो ननद नंदोशी से आपका कंट्रोवर्सी हुआ था, यहाँ फिर मैं नाम ले रही हूँ, फिर आपके ननद नंदोशी का आएगा वीडियो, कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें आपको रियलाइज हुआ था ना कि हम गलत किए और आप झुकी, माफी भी मांगी कि आप गलती आपसे हुआ था। तो सबसे पहली बात कि आप ये जो कंट्रोवर्सी की जो किसी भी परिवार को या किसी को भी जलने वाले को आप स्वाहा बोली, ये तो शब्द ही गलत था। ये जलने वाला और स्वाहा शब्द ही गलत था। स्वाहा मतलब स्वाहा किसको करते हैं आपको समझ में आता है? मतलब भगवान मुंह दिए कुछ भी बोल देना है। और अगर यही स्वाहा अगर आपके लिए अगर कोई बोला होता कि जाओ तुम लोग को स्वाहा, तो आप लोग को कैसा लगता? तो कहीं ना कहीं चीजें खराब करने में और ये जो चीजें हैं उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो मतलब अगर सामने वाला आपको जवाब दिया तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी अपने परिवार के अगेंस्ट, अगर उसके परिवार के अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि भाई अपना परिवार के लिए हर किसी को दर्द होता है, भले दूसरे के लिए हो या ना हो। रही बात आपके ससुराल से आपको निकलवाने या फिर सबसे पहली बात तो कि आपका जो लड़ाई था या किसी से भी आपने रिएक्शन वाले को बोला या फिर आपकी ननद का तो कहीं दूर दूर तक जिक्र ही नहीं था। आपकी ननद का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। आपकी ननद ने खुद में अपना थंबनेल लगा के ये सारी चीजों को जन्म दिया। थंबनेल लगाई सारी चीजों, जब थंबनेल लगाई तो कोई बात तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं रिएक्शन वाले हैं या फिर जो व्यूअर्स होते हैं वो थंबनेल टाइटल पे भी जवाब देते हैं। तो भाई उन्होंने थंबनेल और टाइटल जो लगाया उस पर तो लोग जवाब देंगे ही देंगे। और रही बात कास्टिज्म की, रही बात यहाँ पे कास्टिज्म को जो बीच में लाया गया, तो सबसे पहली बात तो आपके परिवार वाले को कभी कास्टिज्म पे सवाल ही नहीं उठाना चाहिए था। आप अपना टाइटल लगाओ, थंबनेल लगाओ, अब जिस कास्ट में हो उस कास्ट का, हर कोई अपने कास्ट का टाइटल और थंबनेल लगाता है, उस कास्ट की बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके लिए आपका कास्ट इतना ही मैटर कर रहा था, अगर आपके लिए आपका कास्ट इतना ही मैटर कर रहा था, तो सबसे पहली बात कि आपको ना अपने से दूसरे कास्ट में नहीं जाना चाहिए था। जब हम जात पात को नहीं मानते हैं, हम सबको इक्वल समझते हैं, तभी हम किसी के साथ भी बैठ के खाना खा लेते हैं। किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करते हैं, हर जात को सम्मान देते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये जात पात वाली कीड़ा होती है तो हम फिर तो सोच समझ के जात में जाएंगे ना। तो मतलब पहले तो आपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग जात नहीं देखा, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपनी मतलब अपने ही बातों से आप हट गई। और जब आज आपका कन्वीनियंस, आपका स्वार्थ पूरा हो गया तो आप अपना मतलब जात पात दिखाने लगी। कम से कम दुनिया दिखाता, लेकिन आपको तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए था। अगर आप मतलब बिल्कुल नहीं, हाँ आपके ननद नंदोशी दिखा सकते थे, उनका पूरा अधिकार था। लेकिन आप जो लड़कियां अगर इंटर कास्ट मैरिज करती हैं, जो लड़के अगर इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो वो जात पात से ऊपर उठ के सोचते हैं, वही इंटर कास्ट मैरिज करते हैं।
क्योंकि जो जात पात सोचते हैं ना, वो हमेशा अपने जात में ही शादी करते हैं और वो जात से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन आप जब अपने जात पात से छोड़ के इंटरकास्ट मैरिज की, तो आपको तो जात पात का कभी बात ही नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि आप कितना भी आज कोई भी मतलब आप सॉन्ग लगा लो, कोई भी रील्स बना लो, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं है कि आप अगर जात पात को मानती तो शायद मतलब ये चीजें आप नहीं करती। अब बात करते हैं ननद नंदोशी जी का। तो ननद नंदोशी जी आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ना ही मैडम आज रुकने का नाम ले रही है कि उनके टाइटल और थंबनेल जो है ना वो कंट्रोवर्सी वाले ही हैं। फिर कैसे कह रही है कि लोग हमारा एनिवर्सरी खराब करना चाह रहे हैं। आप तो अपना एनिवर्सरी खुद खराब करना चाह रही हैं। आपको अगर अपना एनिवर्सरी ग्रैंड बनाना होता तो शायद आप इस तरह के टाइटल और थंबनेल आप भी नहीं लगाती, ना आपकी ननद लगाती। तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, और फिर सारा ब्लेम अगर दूसरे पे कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और रही बात ससुराल तुड़वाने की, छुड़वाने की, जो कुछ भी है, तो अगर ये लोग अगर आपका ससुराल तुड़वाना या छुड़वाना चाहता, ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि उसके पीछे कोई स्वार्थ होता, तब तो तुड़वाना या छुड़वाना चाहेगा। भाई ये रिएक्शन वाले हैं, इनको आपके ससुराल से क्या लेना देना है। अगर आपके ससुराल वाले का आपके साथ बहुत अच्छा अगर बिहेव है, बहुत कुछ अच्छा है, तो रिएक्शन वाले कहते हैं कि भाई आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ये आपके ससुराल वाले का हमेशा बड़ाई होता है, हमेशा प्रशंसा होता है, ऐसा नहीं कि कोई उनको खराब बोलता है। लेकिन अगर आपके ससुराल वाले आपके साथ अगर गलत करते तो लोग उनको गलत बोलता। लेकिन अगर तुड़वाने और छुड़वाने, मेरा ससुराल लोग तुड़वाने पे लगा हुआ है, लोग आपका ससुराल क्यों तुड़वाएगा। और जब आपको किसी के कमेंट से मतलब वीडियो बनाना पड़ा है कि लोग आपको ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो सामने वाले को भी लोग कमेंट कर रहे हैं, और सामने वाला भी उसी कमेंट से इरिटेट होके लोगों को जवाब दे रहा है। तो फिर वो आप जब गलत नहीं है कमेंट पर जवाब देने में, तो वो कैसे गलत हुआ। बात हमेशा इक्वल होनी चाहिए। और रही आपके ननद नंदोशी जी की बात, तो सबसे बड़ी बात तो है कि उनको तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। वो अपने मायके आई थी, अपना मतलब गेस्ट एज ए वो एनिवर्सरी मनाने आई थी। भाई उनके अगर माता पिता को लेकर अगर कुछ कोई बोलता, उनके परिवार को लेकर कोई कुछ बोलता, तब उनको कूदना चाहिए था। उनकी भौजाई का लड़ाई उनके मायके वाले से था, उनकी भाभी का जो लड़ाई चल रहा था उनके भाभी के मैके वाले से था। और भाभी अगर अपने मैके वाले से लड़ाई करें तो उसमें ननद अगर बीच में आती है तो कहीं ना कहीं ननद बेवकूफ है या ननद की गलती है। क्योंकि एक बार आपको याद होगा कि जब पहली कंट्रोवर्सी हुई थी खुद ननद से हुई थी, उसके बाद यही जो भाभी थी वो अपने मायके ही गई थी, वही मतलब गोद लिया हुआ मायका। फिर जब दोबारा कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद मतलब कि सब रिश्ते ये हो गए, उसके बाद जब उनकी बेटी का बर्थडे मनाया गया था तो आखिर यही मायके वाले पापा जी गए थे। तो कहीं ना कहीं रिश्ता तो था। अगर मान लीजिए भाभी के मायके वाले से हम क्यों लड़ेंगे, अगर वो मायके वाले हमको लेके कुछ नहीं बोल रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ ननद जी भी जो हैं वो भी कंट्रोवर्सी। और कह रही है भाई हम मुंह चुप है तो इसका मतलब कमजोर मत समझना। सबसे बड़ी बात है कि मुंह तो चुप है ही नहीं। यहाँ कोई अगर कह रहा है कि मेरा मुंह चुप है, मुंह चुप है, तो मुंह किसी का चुप नहीं है, सब बोल रहे हैं। तो भाई कैसे कहा जाए कि आपका मुंह चुप है और सामने वाला बोल रहा है नहीं। आप भी बोल रहे हैं, सामने वाला भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, सामने वाला बोल रहे हैं। और रिएक्शन वाले का तो बस काम है भाई कि भाई वो जहां पे जो सही, जहां पे जो गलत, वो वहां पे बात करें, हाँ निष्पक्ष बात करें। बाकी तो देखिए, बाकी अपना पर्सनल किसी का भाई है कि कौन किसके सपोर्ट में जाके बात कर रहा है, कौन किसको गिराने के लिए लेके बात कर रहा है, तो ये तो एक अलग चीज है। रही बात कि सबसे बड़ी बात है कि हम तो ये कहेंगे कि भाई आपको हमेशा जीवन भर एहसान मानना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई एहसान किया है। पैसे ही बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, परिवार का साथ, उससे भी एहसान होता है। और पैसे की आपके पास खुद कमी नहीं थी, आपने खुद बताया है कि पैसे की मेरे पास खुद कमी नहीं थी, आपके पास इतना पैसा था। तो भाई आपके पास पैसे की तो कमी थी ही नहीं कि कोई आपको पैसे से मदद करता, आपके पास परिवार की कमी थी, तो लोग परिवार की तरह खड़ा हुआ। आप गिड़गिड़ाई नहीं, लेकिन हाँ पहल तो करने आप ही गई थी। वो तो खुद चल के आपके घर नहीं आए थे कि चलो हम तुम्हारा कन्यादान कर दे। तो ये चीज आपकी ननद को भी और नंदोशी को भी सोचना चाहिए कि ये इनका अपना मायके से इनका झगड़ा है, ये अपना झगड़ा करें, प्यार करें, जो भी करें भाई, इसमें हम लोग को क्या मतलब है। हमको आपको आपकी भाभी से मतलब है, ना कि भाभी के मायके वाले से मतलब है। तो हमें तो यहाँ पे लगा कि भाई ननद जी को शांत हो जाना चाहिए, ननद जी को ये मतलब भाभी और भाभी के मायके वाले के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।